गुड मॉर्निंग। देखो आज हम जो है सो आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जो है सो चैप्टर जो है केमिस्ट्री का था वो बता देते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सीबीएसई बोर्ड के लिए वो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और वही चैप्टर आईसीएसई बोर्ड के लिए हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो, दोनों ही इसका जो है सो सिलेबस एक ही है, कुछ अंतर नहीं है, फर्क नहीं है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब कार्बन के बारे में हमें पढ़ना है। देखो कार्बन क्या है, कार्बन जो है ना वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका वर्सेटाइल प्रॉपर्टी होता है। वर्सेटाइल प्रॉपर्टी मतलब कि उसका कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही पाए जाते हैं। देखो पहले उसके क्या क्या प्रॉपर्टी है कार्बन के, कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन क्या है कि टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। कार्बन टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का क्या मतलब है कि उसकी जो वैलेंसी होती है, टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, तो टेट्रा वैलेंट मतलब उसकी वैलेंसी 4 होती है और वह 4 अलग एलिमेंट या 4 कार्बन, एक कार्बन 4 अलग 3 कार्बन से या अलग 3 इससे जो है सो यानी 4 टोटल 4 जो है सो वह कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है कार्बन, ठीक है। और कार्बन का दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन जो है ना लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है, चेन बनाता है, जैसे सी 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 ऐसा लिखा ना, तो लॉन्ग चेन जो है सो बना सकता है कार्बन। दूसरा जो कैटेन है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है ना कार्बन का वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो यह बताता है कि कार्बन के जो कंपाउंड, जो कार्बन जो कंपाउंड बनाता है ना, उनमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यह आइसोमेरिज्म, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंट जो है सो कार्बन का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब ये कैटेनेशन के अंदर में ही कार्बन जो है, तो ये जो बॉन्ड बनाता है ना, ये कार्बन कार्बन 3 टाइप का बॉन्ड बनाता है। कौन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। देखो जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो उसको जो है सो हम लोग कहते हैं एल्केन, उसको हम लोग कहते हैं एल्केन, ठीक है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्काइन, ओके। अब देखो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का अपना फॉर्मूला है। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है ना, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है इनका अलग अलग फॉर्मूला है जिससे आप बता सकते हो कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो एल्केन जो रहेगा ना, उसका जो सफिक्स है वो n हो जाता है, जो एल्कीन है उसका सफिक्स इन हो जाता है और एल्काइन का सफिक्स आइन हो जाता है। अब कार्बन का देखो, कार्बन का जो है ना, कार्बन के एटम के ऊपर कार्बन के उन कंपाउंड्स का जो है सो नाम जो है सो बोला जाता है। जैसे कि मान लो कि कार्बन का एक एटम है, कार्बन का अगर एक एटम है, कार्बन एक है तो उसको मिथ बोला जाता है, मेथ। 2 है तो उसको जो है सो इथ बोला जाता है, 3 है तो प्रोप हो गया, ठीक है, 4 है तो ब्यूट हो गया, 5 है तो पेन, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोट, 10 है तो डेक। इतने में ही जो है सो आपका काम हो जाएगा। अब देखो कैसे हम लोग इसको जो है सो नेम कैसे लेंगे। मान लो कि सपोज सिंगल सिंगल बॉन्ड है, अगर एल्केन है ना यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है और एक एटम कार्बन का एक है तो मिथ है तो एल्केन के लिए क्या हो जाएगा, मीथेन। और वही जो है सो एल्कीन रहेगा तो मीथीन हो जाएगा और एल्काइन तो मिथाइल। सेकंड सपोज 2 कार्बन है तो 2 कार्बन अगर है तो क्या है, इथ, तो इथ है तो अगर एल्केन है तो इथेन, एल्कीन है तो इथीन, एल्काइन है तो इथाइन। उसी तरह प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सिन, हेक्साइन, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। तो इस तरह से जो है सो हम इसका जो है सो नेम जो है सो लिखते हैं और नाम जो है सो हम उसका जो है सो प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं, तो इस तरह से हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, ओके। देखो
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में एक वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब है, जैसा नाम है ना उसी से आप समझ सकते हो कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली जो है ना दो टाइप के इसके ये होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है जो एल्केन ग्रुप है ना वो सैचुरेटेड में आता है, यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हो गया। और अनसैचुरेटेड में आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यह जो है सो दो प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन होता है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सो ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब देखो नोमेनक्लेचर जो है ना कैसे बेसिक जो चीज है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो आईसीएसई बोर्ड का और या सीबीएसई का भी जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है नोमेनक्लेचर, कि हम नाम कैसे रखेंगे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं ना उनका हम नाम कैसे, क्या नाम बोलेंगे, तो उनका क्या ट्रिक है, वो आईयूपीएसी नेम जो है नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी जो नेम है वो कैसे बोलते हैं उसको देखो। मान लो कि सपोज कार्बन है, कार्बन एटम जो होता है, कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन का 4 बॉन्ड वो बना सकता है। मान लीजिए कि कार्बन का जो है एटम एक साइड में इधर क्लोरीन लगा हो, एक साइड में इधर ब्रोमीन लगा हो, एक साइड में इधर आयोडीन लगा हो। ठीक है, एक जो है सो ओपन है, 3 तो बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड 4 बॉन्ड बनता है कार्बन का। तो जब आपको ऐसा दिखे ना, एक कहीं पे खाली रहे या कहीं पे खाली रहे दिखे कि कुछ नहीं है, आप वहां पे ना हाइड्रोजन लगा देना। हाइड्रोजन क्यों लगा देना? कार्बन हाइड्रोजन भाई भाई है, कार्बन और हाइड्रोजन का आपस में जैसे बहुत अच्छा तालमेल है, कहीं कुछ ना मिले कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दो। तो ये जो है सो बॉन्ड बनाने के टाइम पे आप हाइड्रोजन लगा देना जहां पे भी आपको कुछ ना मिले। ठीक है, अब देखो कि सपोज आपको दिया गया हो कार्बन का जो है सो 1 2 3 4, ये जो है यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड दिया हो, तो देखो यहाँ पे कार्बन को देखो, ये जो कार्बन है आपका, ये पहला कार्बन, ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ कितना बॉन्ड फ्री है? 3। तो यहाँ पे कितना 3 हाइड्रोजन लग सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। तो यह कार्बन के साथ और कितना 2 हाइड्रोजन लग सकता है। तो यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, अब इस कार्बन के ऊपर नजर डालिए, ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ, तो टोटल 3 बॉन्ड। तो इस कार्बन के लिए सिर्फ 1 बॉन्ड खाली बचता है, तो यहाँ पे हम एक H लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इसके साथ कितना फ्री है? 2 हाइड्रोजन जो है सो इसके साथ जो है सो लग सकता है, क्योंकि 2 बॉन्ड इसका फ्री है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सो इसका जो है सो बॉन्ड लगा सकते हो। अब देखो इसको आप यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका जो है सो C4 हो गया। और हाइड्रोजन देखो कितना है? 3 2 5 6 2 8 H8, C4H8, ये जो है सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से C4H8 है। देखो इसको आप जब नाम लिखोगे इसमें, तो देखो 4 कार्बन है, तो हम कैसे बताए थे कि एक रहेगा तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो ये ब्यूट है। अब इसका जो नंबरिंग करते हैं हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं कार्बन का बॉन्ड का, चेन का जो नंबरिंग करते हैं कार्बन का, वो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाता है सिंगल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड इधर है, यहाँ पे है, तो इधर से ये नजदीक पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 1 2 3 और 4। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ब्यूट। और देखो ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है? पहले कार्बन पे है, तो 1। और ये देखो ये क्या है? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं हम लोग? इन यूज करते हैं, तो यह ब्यूट 1 इन हो गया। अब जो ये 1 है ना सिंगल, ये जो सिंगल पोजीशन होता है ना, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो आप इसको ब्यूटीन बोल सकते हो, है?
ये ब्यूटीन हो गया, ठीक है। अब अगर यही ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दूसरा ऐसा दिया है कि मान लीजिए ऐसा दिया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे कार्बन ऐसा दिया रहे, तो देखो कैसे आप जो है उसको लगा सकते हो। ऐसा कर दिया है, ये देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन का 3 बॉन्ड अभी ओपन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। अब ये कार्बन देखिए, इस कार्बन के साथ इसका डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका 3 जो है सो बॉन्ड, इसका स्पेस जो है सो ऑक्युपाइड हो गया, तो एक स्पेस बचा, तो यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन आप लगा सकते हो। अब इस कार्बन के साथ देखिए डबल बॉन्ड के साथ है या सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो इसका भी जो है 3 स्पेस जो है ऑक्युपाइड हो गया, तो आप 1 हाइड्रोजन लगा सकते हो। अब इस कार्बन के साथ देखो, इसके साथ सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, तो इसके पास 3 जो है ओपन है, अभी 3 आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, तो आप यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, ये हो गया आपका C4, और हाइड्रोजन कितना है 3 4 5 3 8 हाइड्रोजन है, देखो 8 हाइड्रोजन है टोटल, ठीक है। अब जब आप इसका नंबरिंग करोगे, कार्बन चेन का जो नंबरिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को जो है प्रायोरिटी देंगे सिंगल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है। अब इस नंबरिंग में देखो, या तो हम इधर से करेंगे तो 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। अब देखो कितने हैं यहाँ पे कार्बन, 4 कार्बन, तो कार्बन जब 4 होता है तो हम लोग कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, ये ब्यूट, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं, तो ब्यूट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखो ये डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 लिख दिए। और ये देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स कौन सा यूज करते हैं हम लोग, इन यूज करते हैं, तो ब्यूट 2 इन। देखो ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इसका C4H8 है, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, दोनों ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, अलग स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अगर अलग हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर बोलते हैं। अभी हम बताए आपको कि आइसोमर का मतलब होता है द कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला नोन एज आइसोमर। तो ये क्या हो गया, ये आइसोमर हो गया। ये कैसा आइसोमर हो गया कि देखो यहाँ पे ये 1 पोजीशन पे था डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 पोजीशन पे था डबल बॉन्ड, तो ऐसा जो पोजीशन का होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमर। तो ये आपका हो गया पोजीशन आइसोमर, है ना, पोजीशन के हिसाब से आइसोमर होता है, उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमर। देखो अब कार्बन का मान लो 1 2 3 4 ऐसा सिंगल बॉन्ड से आपको ऐसा 4 कार्बन दिया गया हो, तो आप इसको कैसे लगाओगे। ये कार्बन है, इसके साथ एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितना आएगा, H3 लग जाएगा, 3 इसका खाली है। अब यह कार्बन एक इधर 2 बॉन्ड है, तो इसके पास 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड लग जाएगा। अब देखो इस कार्बन के साथ एक और एक 2 है, तो इसके साथ 2 लग जाएगा, H2 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो इसके पास 3 खाली है, तो यहाँ पे H3 लग जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो है कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो C4 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 और 3 10, H10, टोटल जो है 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर यही आपको अगर अलग टाइप से यही सेम चीज अलग स्ट्रक्चर ऐसा रहे आपको कि ऐसा रहे C और एक इधर नीचे C लगा रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन के साथ कितना, ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो 3 जो है सो हाइड्रोजन लगा सकते हो। अब ये कार्बन के साथ देखो एक इधर 3 बॉन्ड है, तो इसका एक ही खाली है, तो H लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ देखो इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। अब इस कार्बन के साथ देखो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, तो इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, H3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान दो कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। अच्छा उसके पहले देखो
उसके पहले हम लोग इसका नाम कैसे रखेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये जो चेन होता है ना, चेन हम लोग या तो स्ट्रेट ऐसा लेंगे, या आपको अगर नीचे ब्रांच मिलोगे तो फिर आपको घूमना पड़ेगा, यानी कि आप या तो आपको ऐसे स्ट्रेट ऐसा चेन लो सीधा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि हम ऐसा घूम के ऐसा जाएंगे तो वापस आपको इधर ही घूमने का, ऐसा नहीं कि यहां से इधर आए फिर ऐसा ऊपर गए, ऐसा नहीं होता है। या तो स्ट्रेट, या अगर चेन में जाओगे तो अगर ऐसा गए तो वापस ऐसा ही घूमने का, ठीक है। तो हम लोग ऐसा स्ट्रेट लेंगे, चेन स्ट्रेट ऐसा लेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो उसमें क्या देखेंगे हम लोग कि देखो अब जो ब्रांच में जो चीज आ जाता है ना, देखो ये ब्रांच हो गया, स्ट्रेट तो इधर है, ये ब्रांच हो गया। ये जो CH3 है ना, ये जो CH3 आपको दिख रहा है, ये CH3 क्या है, ब्रांच में आ गया। जो कंपाउंड जो ब्रांच में आ जाता है ना, उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। उसको क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है, उसको सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। ये देखो ये CH3 है ना, इसका क्या नाम है, ये एल्काइल ग्रुप है, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है मिथाइल। क्या होता है कि जो एल्केन है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन आप कम कर दीजिए तो वह क्या हो जाता है, एल्काइल ग्रुप हो जाता है। CnH2n+1 इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। तो ये मिथ एक कार्बन है, इसके लिए मिथ है एक कार्बन का, इसके लिए इसका नाम मिथाइल हो गया। तो यह मिथाइल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब हम जो है सो काउंटिंग क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट जो है सो किधर से कम नजदीक पड़ता है। तो ये देखो ये 1 2 3 1 2 3 दोनों ही साइड से सेम पड़ रहा है। तो आप इधर से भी जो है सो आप काउंटिंग कर लो, इधर से या इधर से, क्योंकि सेम पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो जब हम काउंटिंग करेंगे तो पूरे कार्बन का काउंटिंग करेंगे। कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितना है, ये 3 1 4 3 7 और 3 10। देखो इसमें भी जो है सो 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। अब इसका जो नाम है ना, इसका नाम कैसे रखेंगे हम लोग, ये सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर नाम रखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट ये है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है, कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि पोजीशन देखेंगे कि कहां है। तो ये सेकंड पोजीशन है, तो हम पहले लिखेंगे 2। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का है और एक कार्बन है। अगर 2 कार्बन रहता तो यह इथाइल होता। अब ये देखो कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स का यूज करते हैं एन, ANE, और कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन अगर हो तो उसका नाम क्या होता है, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन होता है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये देखो यहां पे जो है आपका ये C4H10, तो C4H10 ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, एल्केन में होता है। ये देखिए कौन सा है, ये 4 कार्बन है। 4 कार्बन किसमें होता है, 4 कार्बन अगर हो तो क्या नाम होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होगा। तो यह एल्केन ग्रुप का सिंगल बॉन्ड है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूटेन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और ये क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। आई बात समझ में। तो देखो दोनों ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये C4H10 है और ये C4H10 है, दोनों ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यह भी क्या हो गया, आइसोमर हो गया। क्या हो गया, यह भी आइसोमर हो गया, ठीक है। देखो इसको आप चेन आइसोमर बोल सकते हो, ब्रांच आइसोमर बोल सकते हो, ये ब्रांच में है, ठीक है, ये चेन में है, आप इसको चेन आइसोमर बोल सकते हो। तो इस तरह से देखो कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कार्बन के कंपाउंड का, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है। सो दिस इज आल्सो आइसोमर। देखो अभी जो सब्स्टिट्यूएंट हम आपको बताया ना कि मिथाइल CH3, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है, देखो एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है। अगर CH3 है तो इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल, ठीक है। अगर यही चीज C2H5 हो जाएगा तो जहां पे जो कार्बन 2 है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग इथाइल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इथाइल। इसी तरह जो है सो अपन हेलोजन ग्रुप है ना, हेलोजन का, हेलाइड का जो है ना, हेलाइड का जो एलिमेंट रहता है तो उसका कैसे होता है, जैसे देखो Cl है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो, ठीक है, Br है तो बोलते हैं ब्रोमो, ठीक है, आयोडीन है तो उसको कहते हैं हम लोग आयोडो, ठीक है,
फ्लोरीन है, इसको कहते हैं हम लोग फ्लोरो, ठीक है, आए बात समझ में। NO2 है तो इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रो। हाँ, सो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका हम लोग इस तरह से जो है सो नेम लेते हैं, मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो, ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो इतने जो है सब्स्टिट्यूएंट ना, ये आपको जो है सो यूज करने के लिए आएंगे जब आप कंपाउंड का जब नोमेनक्लेचर करोगे, ठीक है। अब देखो इसमें हम एक आपको एक और नोमेनक्लेचर है वो देखते हैं हम लोग। मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसा मान लो आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, ये कार्बन है, इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप 3 कार्बन लगा दो। अब ये कार्बन है, इसके साथ इधर एक 2 है, तो इसके साथ 2 का हाइड्रोजन लगा दो। अब ये कार्बन है, इसके साथ देखो 1 2 3 लगा हुआ है कार्बन, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। अब ये कार्बन देखो, इस कार्बन के साथ 1 और 1 2 है, तो इसके साथ जो है सो 2 जो है सो, और सॉरी 3 है, तो इसके साथ भी जो है सो H एक ही लगेगा, क्योंकि 1 2 और 3, ठीक है। अब ये कार्बन है, इसके साथ देखो 1 और 1 2 है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा। अब ये कार्बन है, इसके साथ देखो ये सिंगल है, तो इसके साथ जो है 3 हाइड्रोजन लगेगा, ओके। अब ये कार्बन है, इसके साथ 1 कार्बन लगा हुआ है, जिसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेगा। ये कार्बन, इसके साथ देखो 1 कार्बन लगा हुआ है, तो आप कितना 3 लगाओगे, यहाँ पे आ गया 3 हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 कार्बन है, ठीक है। टोटल 8 कार्बन है, और हाइड्रोजन देखो कितना है, 3 2 5 1 6 1 7 2 9 3 12 3 15 3 18, टोटल 18 है हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, इसको जो है ना इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे बेसिकली कैसे, कि हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है। यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, ये जो ब्रांच में जो है ना, ब्रांच में जो निकला हुआ है ना, वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो हम लोग जो सो सिर्फ चेन का काउंटिंग करते हैं कि कार्बन में, चेन में कितने कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो है ना, इधर से किस साइड से ये सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ता है। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, इधर से नहीं करोगे तो आपको सेम पड़ रहा है, तो आप किसी भी साइड से काउंटिंग करते हो। मान लो इधर से कर दिया तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब देखो जब हम इसका जो है नाम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अभी हम बताए थे, पहले हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन लिखते हैं ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट देखिए कहां कहां पे है, एक 3rd नंबर पे है और एक 4th नंबर पे है। और ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, एल्काइल ग्रुप का CH3 है, मिथाइल है। तो मिथाइल है कहां कहां पे है, 3rd नंबर पे और 4th नंबर पे है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 3, 4। अब देखो ये 2 मिथाइल है ना, तो जब 2 लगाओ ना तो हम लोग डाई यूज करते हैं, 3 4 डाई मिथाइल। और अब कार्बन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन अगर लगा हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, ठीक है। तो 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से हम लोग काउंटिंग करके हम लोग जैसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का काउंटिंग करते हैं, फिर देखते हैं। देखो अगर ऐसा दिया हो आपको, कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ ऐसा क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन, ऐसा दिया हो, ठीक है। और ऐसा अगर दिया हो तो आप जो है सो कैसे जो है सो इसको लगा सकते हो,
कंपाउंड में ये मान लो इधर दिया है ब्रोमीन और इधर दिया है क्लोरीन। तो अब देखो ये जो कार्बन है इसके साथ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे जो 3 लगेगा, और ये कार्बन इसके साथ जो है 1 और 1 2 बॉन्ड है, सॉरी 1 1 2 3 बॉन्ड है तो इसके साथ खाली सिंगल बॉन्ड आएगा। अब ये कार्बन है इसके साथ देखो 1 2 और 3 है तो इसके साथ भी 1 आएगा। अब ये कार्बन जो है बेटा इसके साथ सिंगल बॉन्ड है तो इसके साथ कितना बचेगा बेटा 3 जो है सो बचेगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये ब्रांच है, इसमें ये ब्रांच है, ओके। तो हम लोग ब्रांच का नंबरिंग जो है ना कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये सेकंड और ये थर्ड उधर से करें कि इधर से करें, ब्रोमीन और क्लोरीन है। तो ऐसा जब आपको पोजीशन आ जाए ना तो उस टाइम पे क्या करो, अल्फाबेटिकली जो है सो प्रायोरिटी लेने का, अल्फाबेट के हिसाब से कि अल्फाबेट जैसे बी पहले आता है ना सी से, तो हम लोग ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे। हाँ, ब्रोमीन किधर से करीब पड़ता है उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो ब्रोमीन इधर है तो ये 1 2 3 और 4, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन जो है अल्फाबेटिकली पहले आता है बी, तो हम लोग ब्रोमीन के साइड से काउंटिंग करेंगे। अब देखो आप काउंटिंग जब हमने कर लिया तो कैसे लिखेंगे, पोजीशन पहले लिखेंगे तो ये सेकंड पोजीशन है, और ब्रोमीन के लिए क्या यूज करता है ब्रोमो 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरीन 3 पोजीशन पे है 3 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कार्बन के इसको काउंट करेंगे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 4 के लिए ब्यूटेन होता है तो हम लोग यहाँ पे जो सो इसका क्या नाम रखेंगे ब्यूटेन, है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन जो होगा तो ब्यूटेन, ओके। सो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन इसका जो है सो नाम आ गया। हाँ, सो इस तरह से जो है सो हम लोग इस जब आपको ऐसा ब्रोमीन क्लोरीन ऐसा दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं अल्फाबेट के प्रायोरिटी के हिसाब से नाम लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग टाइप का है, तो उसके पहले देखो आप प्रायोरिटी जो होता है ना, जो नोमेनक्लेचर में जो आप प्रायोरिटी दोगे ना, वो प्रायोरिटी आप किस हिसाब से दोगे, तो सबसे पहले जो है ना प्रायोरिटी हम लोग देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहता है, उस प्रायोरिटी के बाद आपका जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी देते हैं, और उसके बाद जो है सो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रायोरिटी जो है ना इस हिसाब से देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। तो देखो फंक्शनल ग्रुप में जो पहला फंक्शनल ग्रुप है आपका वो है एल्कोहल। एल्कोहल का OH होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है वो CHO, ठीक है। फिर जो है सो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। इसके बाद तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद आता है कीटोन, है कीटोन, है कीटोन C डबल बॉन्ड O। देखो कीटोन का क्या होता है, ऐसा लिखो C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड ओपन, ये दोनों साइड जो है सो ओपन मतलब दोनों साइड आप कार्बन का चेन लगा सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH है ना, तो ये C डबल बॉन्ड O, इधर OH और इधर जो है सो चेन लगेगा कार्बन का, ठीक है। फिर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसमें क्या एल्डिहाइड ग्रुप में C डबल बॉन्ड O H और इधर जो है सो आप लगा सकते हो कार्बन का चेन। OH ग्रुप सीधा जो है सो OH लगा देगा, ठीक है। अब इसका जो हम लोग नाम जो लेते हैं ना, एल्कोहल का जो है सफिक्स यूज करते हैं ओल, एल्कोहल का सफिक्स ओल यूज करते हैं। एल्डिहाइड के लिए L यूज करते हैं Al, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज करते हैं ओइक एसिड, ठीक है। और कीटोन के लिए ओल यूज करते हैं ओल, है ना। जैसे मान लो हेक्सेन का है तो हेक्सोन, प्रोपेनोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना उसके लिए मेथनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। एल्डिहाइड के लिए L यूज करते हैं, जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अल्कोहल के लिए ओल यूज करते हैं, जैसे प्रोपेनॉल, मेथनॉल, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप जो है सो लगेगा। तो फंक्शनल ग्रुप का हम लोग जो है सो नोमेनक्लेचर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का जो है सो क्लासिफाई करते हैं। तो देखो ये जो सारा कुछ है ना, ये बेसिक जो है सो कंसेप्ट है
हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे हम लोग जो है सो नाम जो है सो लिखते हैं, बॉन्ड के हिसाब से, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से, कार्बन का कैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो ये हम इसके लिए आपको ये बेसिक जो है सो कंसेप्ट बता दिए। आप इसी बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से जो है सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर को कीजिए। बाकी अगर मान लीजिए कि सपोज आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमको जो है सो मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को जो है सो सॉल्व करके देंगे। बाकी आप लोग सभी को जो है सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जो है सो क्लिक कीजिए जो है सो। और आप सबों का जो है सो अच्छे से एग्जाम जाए, आप सबों को बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, गुड डे।